आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं है नदीम। यार, जयशंकर जी ने पाकिस्तान का रियल बिजनेस आतंकवाद बोलकर हिला दी पाकिस्तान की धरती। ऐसी बात की है ये तो भाई रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना बे। यार, मतलब कि भाई साहब जम के भाई चित्रों कि आतंकवाद का गढ़ है। मतलब बे उस दिन तो बोला कि भाई आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान है, आज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस आतंकवाद है। ये देख वजह वॉच करते कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए, अगर दूसरा बिजनेस करना है ये बिजनेस तो कम करें। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए बाद में बात करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए तो जरा थोड़े से खोले। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी, हम आइंदा इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास ये गारंटी है। हिंदुस्तान से अमन कायम होना ये एक ख्वाब है। यार इंडिया की सरकार, इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। उनका मौकफ ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उनको तैयार करता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत को ट्रेड भी नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों जी न्यूज के मंच पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे। और दोस्तों रिपोर्टर से पूछा गया कि भाई पिछले हफ्तों में, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के 4 मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इनके प्रधानमंत्री ने कहा, इनके विदेश मंत्री ने कहा, इनके वित्त मंत्री ने कहा, मरियम नवाज ने कहा। ठीक है, 4 लोगों ने कहा कि हम इनडायरेक्ट वे में कहा, डायरेक्ट वे में कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक हैं, व्यापार करना चाहते हैं हम भारत के साथ। जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जयशंकर साहब ने कहा कि भाई इनका जब तक आतंकवाद का व्यापार नहीं होगा ना, जब तक ये आतंकवाद का व्यापार करते रहेंगे तब तक सिंपल व्यापार भारत इनके साथ कभी नहीं करने वाला है। और दोस्तों सही बात है, यही भारत के 140 करोड़ लोगों की भी राय है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता है, भारत किसी भी कॉस्ट पे उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। दोस्तों आतंकवाद अगर बंद करता है तो एक तो पाकिस्तान में भी शांति बनी रहेगी, ऊपर से जो ये भारत में दुर्घटनाएं होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, ये कम हो जाएगा। बाकी आतंकवाद फैलाने से पाकिस्तान को ज्यादा घाटा हो रहा है, भारत को कम घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारत चाहता है कि भाई ये आतंकवाद का मुद्दा खत्म हो, हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग को भारत को सौंपा जाए, तब जाके भारत कोई बात करेगा। हाँ, बाद में उन्होंने पीओके का इशू भी कहा कि आतंकवाद के साथ साथ पीओके का इशू भी रिजॉल्व होगा, भारत में विलय होगा तभी ट्रेड होगा। बहुत दफा हम पाक भारत ट्रेड के हवाले से बातें हो चुकी हैं और इस पे काफी कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ये ट्रेड कभी हो नहीं सकी। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कारोबार दोबारा हम सोच रहे हैं, सीरियसली एग्जामिनिंग। आपको याद होगा कि हम ही ने कारोबार बंद किया इंडिया के साथ करना, और अभी हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इंडिया चाहता है या नहीं चाहता हमें इस चीज़ के बिल्कुल नहीं पता। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो जो डांस, उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं।
वरना और आप टैंगो नहीं कर सकते। तो ये टैंगो नहीं मानते उसको, ये कहते हैं हम तजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है, वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चल रहे हैं जी मैं आपके साथ। ऐसा तो ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर। भाई उन्होंने तो सीधा सीधा बोला है कि लाइव टीवी पे आके भाई मेरे तो होश उड़ाया कसम से, टू बी ऑनेस्ट कि जी न्यूज पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो मैं तो सारे लोग बैठे हुए मैं पूरा इंडिया देखता है जी न्यूज को। उसपे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का कारोबार ही आतंकवाद है, तो हम क्या कारोबार करेंगे। तो ये तो फैक्ट्री है। वही ना कहता है कि भाई अगर ये आतंकवाद की कारोबार काम खत्म करेंगे तो तभी दूसरा कारोबार हो सकेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं। और उन्होंने क्या बोला आगे से, कहते हैं जब ये पाकिस्तानी कश्मीर भारत में आएगा तो तब हम ट्रेड शुरू करेंगे। उन्होंने शर्त ऐसी रखी है कि ये मुमकिन ही नहीं है, बात ही खत्म कर दी। वही ना, इन्होंने तो इनके तो कलेजों पे छुरी चल गई कि भाई उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर ओए यार भारत क्या कश्मीर को करेगा, यहाँ के कश्मीरी खुद ही रो रहे हैं कि भाई को कितने कश्मीरी भी साथ बोलते हैं कि भाई हमें इंडिया में मिला दो तो बेहतर है। वजह इंडिया की आवाम भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड, वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े। बिल्कुल भाई यार हरकतें सीधी हो ना, अगर देखें अगर हमारी हरकतें सीधी होती तो हम भी यहाँ पे बोलते हैं यार देखो इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया को ट्रेड खोलनी चाहिए। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि हर टाइम हम पाकिस्तानी बोलेंगे ट्रेड खत्म ट्रेड स्टार्ट, ट्रेड खत्म ट्रेड स्टार्ट, हम ही लगाई रखेंगे। ये इन्होंने अपने खुद ही खत्म की, इंडिया ने तो खत्म नहीं की। अब भाई साहब आके कुल्हाड़ा मार दिया ना, मारा मारते रहे उन्हें क्या भाई उन्होंने तो सीधा सीधा बोला हम नहीं तुम्हारे साथ ट्रेड करते। और भाई पूरे इंडिया के सामने इतनी बड़ी फटकार लगा दी यार उन्होंने, मैं तो उधर हैरान रह गया। जयशंकर साहब ने लाइव टीवी पे आके वो शर्माती नहीं है यार, पूरी दुनिया देखती। वही ना, वो शर्माती नहीं है, जो बात होती है भाई डायरेक्ट मुंह पे करते हैं डायरेक्ट। और भाई उन्होंने कसम से हमारे लिए शर्म की बात है, वजह हमारे लिए बात है। देखो चलो पाकिस्तान एक मुल्क है ना, इसकी कैसी बैंड बजाते हैं हर मौके पे, ये चुप रहते हैं, ये कुछ करते ही नहीं, कोई कदम भी नहीं उठाते। यानी चाहिए ना कुछ करें, हर बार नसीहत इंडिया दे रहा है कि कुछ करो, इस मामले को हल करो ताकि तुम आगे बढ़ सकते। भाई वो मसूद और ये सही हमें दो, बिल्कुल फिर भाई साहब हम आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन वही बात है कि भाई अब उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया है, बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ कोई नहीं करना, तुमने मरना है, जो कुछ करना है हो जाओ। भाई वजाद मामला पाकिस्तान को सीधे करने चाहिए ना, हमें सीधे करने चाहिए, उन्होंने मामला सीधे नहीं करने। हमारे मामला सीधे हो गए तो वो खुद बहुत आगे आएंगे। बिल्कुल मामला सीधे आओ, शर्तें वो पूरी करें, ट्रेड शुरू करो, मामला सीधे हो गए। वही ना, वो तो आज भी तो नहीं है, वो तो आज भी कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का बिजनेस खत्म करो भाई साहब, हम करेंगे, टेबल पे आओ, ये चीजें खत्म कर। तो यार भाई आप क्या क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? जयशंकर जी ने जो आज लताड़ लगाई है उसके बारे में आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।